मान व सम्मान के योग्य प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी व बाहर से आए हुए सभी सज्जन पुरुष, मातृशक्ति व देश की भावी पीढ़ी, मैं आपको आज आयुर्वेद के बारे में बताऊंगी। जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना करना चाहता है, उस व्यक्ति का सर्वप्रथम निरोग रहना आवश्यक है। चिकित्सा के क्षेत्र में झूठी डॉक्टर्स की पोल भी हमें कम दिखाई देती है। गली गली में खुले क्लिनिक, चारों ओर खुले अस्पताल, भारी भीड़ दिखाई देती है हमें, उनमें इतने मरीज भरे पड़े हैं। तो हमें अपनी आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ जाकर के और व्यक्तियों को जागरूक करना है कि आप आयुर्वेद चिकित्सा से ठीक हो सकते हैं। तो हमें प्राथमिक उपचार के रूप में या फर्स्ट एड कह सकते हैं, फर्स्ट एड के रूप में हमें अपनी आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही सहज, सरल, सुगम और सस्ती चिकित्सा है। हमारी स्वदेशी चिकित्सा है, हमारे देश की चिकित्सा है, किसी विदेश की नहीं है। इसलिए इस चिकित्सा से हम जल्दी ठीक होते हैं। तो आज व्यक्तियों को जो हर दिन प्रतिदिन रोग बढ़ रहे हैं, उसका कारण है कि हमारी जीवन शैली का बिगड़ जाना। हम सोते हैं तो रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते, सुबह भी लेट उठते हैं। तो जो व्यक्ति लेट सोता है, लेट उठता है, लेट उठने के कारण हमारा पेट साफ अच्छी तरह नहीं होता है, क्योंकि हमें सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले उठ जाना चाहिए और सूर्य अस्त होने के 2 घंटे बाद में सो जाना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी प्रकृति से विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है। समय पर सोता है, समय पर खाता है, समय पर उठता है। मात्र मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते भी वह अपनी दिनचर्या को भूल चुका है। जो व्यक्ति लेट उठता है, उसका पेट साफ अच्छी तरह नहीं होता है। पेट साफ अच्छी तरह न होने के कारण उसको धीरे धीरे पेट में मल रह जाता है, कब्ज की शिकायत हो जाती है और कब्ज हमारे पेट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। कब्ज होने का कारण क्या है कि हम खा रहे हो तो ठीक है, लेट उठे, भूख कम लगी तो हमने जो सुबह का भोजन करना था वो दोपहर में खाया, वो भी बिना भूखे खाए, क्योंकि पेट साफ अच्छी तरह नहीं हुआ। दोपहर का भोजन जो खाना था हमें वो रात को खा लिया। ऐसे हम भोजन में, और वो बिना भूख के खाया, कोई भूख नहीं थी, क्योंकि पेट साफ हुआ ही नहीं। पेट साफ अच्छी तरह नहीं होगा तो हमें भूख भी अच्छी नहीं लगेगी, और बिना भूखे खाया हुआ भोजन अच्छी तरह नहीं पचता, उसका पाचन अच्छी तरह नहीं होता। हर रोज ऐसे ही हम खा रहे हैं और हमारा मल कम निकल रहा है। जो पेट में मल इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होता होता वो इतना हो जाता है कि पेट में सड़न पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध हो जाती है, और वही कब्ज बनाती है। और कब्ज बनती है, फिर हमारे शरीर वात की वृद्धि होती है, वायु ज़्यादा बढ़ने से गैस बनती है, और वायु ज़्यादा बढ़ने से फिर मल कठोर हो जाता है, उसी से फिर बवासीर बनती है। तो कब्ज, गैस, बवासीर, तीनों रोग का कारण क्या है? पेट साफ न होना। वैसे तो ज़्यादातर बीमारियां हमें पेट से शुरू होती हैं। 80% बीमारियां ये कह सकते हैं कि हमारे पेट से ही शुरू होती हैं, क्योंकि पेट साफ नहीं होता, खून शुद्ध नहीं होता, मल नहीं निकलता, गैस ज़्यादा बनती है, उसकी से बवासीर हो जाती है। फिर जब हमारा खून ही अशुद्ध हो गया तो सारे शरीर में रक्त, फोड़े, फुंसी, त्वचा विकार आदि इतने आ चुके हैं कि हमें इलाज करने में एलोपैथी चिकित्सा तो पूर्ण रूप से सक्षम भी नहीं। इतने प्रकार की एलर्जी है।